अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम मशक़ी सेट 4.5 इल्मी रियाज़ी हिस्सा अव्वल निस्बत और तनासुब का मशक़ी सेट 4.5 का मुताला करेंगे। अब इसके अंदर सबसे पहले हमें जिस चीज़ का इल्म हासिल करना है उसे हम कहते हैं मुसलसल तनासुब। तो आइए मशक़ नंबर 4.5 में मुसलसल तनासुब की क्या ख़ासियत है, क्या उसूल है, इसके मुतालिक पढ़ते हैं। जब भी हमें कहा जाएगा कि 3 अदद या 3 मसावात मुसलसल तनासुब में है, तो इस मुसलसल तनासुब के मानी ये होते हैं कि हमें इस तरह लिखना चाहिए। जब भी मुसलसल तनासुब कहा जाएगा A/B बराबर B/C, यानी तनासुब को A की तरफ से शुरू करना है, B बराबर फिर B से वापस शुरू करना है और बटे में C। यानी इसका मतलब ये मुसलसल है। देखिए इधर A शुमार कुंदा में है, नसब नुमा में B आया, फिर बराबर देखिए B से शुरू हुआ है, B शुमार कुंदा में, फिर C नसब नुमा में आया है। तो इस तरह से हम कहते हैं मुसलसल तनासुब। और जब इसे हल करेंगे हम तो ये B ज़रब B क्या हो जाएगा, B की कुव्वत 2, A ज़रब C AC हो जाता है। तो इसकी दूसरी सूरत यह किस तरह लिखी जाएंगी, B² बराबर A ज़रब C यानी AC। अब इस मुसलसल तनासुब को, अब ये B है, ये A है और ये C है, जो B के ऊपर कुव्वत 2 आई है, तो ये B इसके कुव्वत 2 आने से मुराद ये होती है B जो है वो A और C का हिंदसी वस्त या दरमियानी मुतनासिब रुकन भी कहते हैं इसे हम। तो अब आप ये समझ लीजिए कि जब भी आपको कहा जाएगा कि कोई भी एक अदद है वो कोई दूसरे 2 अददों का हिंदसी वस्त है या मुतनासिब या दरमियानी मुतनासिब रुकन है, तो हमें किस तरह लिखना रहेगा उसे मुसलसल आदत की सूरत में, और B को बीच में लेना रहेगा। यानी दूसरा रुकन क्या होगा B, और उसके बीच के बाजू बाजू में क्यों आ जाएंगे A और C होंगे, इसलिए B हिंदसी वस्त रुकन होगा। या इसे डायरेक्ट इस तरह इल्मी रियाज़ी की सूरत में B की कुव्वत 2 बराबर AC हम लिख सकते हैं, या इस तरह भी लिख सकते हैं कि A/B बराबर B/C। दूसरी चीज़ इसका एक और अहम खासियत ये है कि ये सवाल में, इस मश्क में हमें सिर्फ इसी उसूल का इस्तेमाल है और बाकी हमें आम चीज़ों के बारे में यानी कि जमा, नफ़ी, ज़रब, तक़सीम आनी चाहिए। तो चलिए आइए सवाल नंबर 1 पढ़ते हैं। सवाल नंबर 1 है 12, 16 और 21, यानी पहला अदद ये 12 है, दूसरा अदद 16 है और तीसरा अदद 21 है। हर अदद में कौन सा अदद मिलाए कि हासिल होने वाले आदाद मुसलसल तनासुब में हो जाए। तो अब यहाँ पे कह रहा है कि इन अदद में कौन सा अदद मिलाना है, तो ये ना आपको पता है ना हमें पता है। तो जब कोई चीज़ पता नहीं होती है तो हम इल्मी रियाज़ी में अक्सर इसे क्या करते हैं, फ़र्ज़ करते हैं। इसका मतलब कौन सा अदद मिलाना होगा, X मिलाना होगा। तो अब हम इस तरह इस सूरत में से लिखेंगे कि फ़र्ज़ किया कि X अदद मिलाने पर दिए गए आदाद मुसलसल तनासुब में हो जाएंगे। इसलिए यानी यहाँ पर उसने सवाल किया था हमें ना कि 12, 16 और 21 हर अदद में कौन सा अदद मिलाए कि हासिल होने वाले आदाद मुसलसल तनासुब में हो जाए। तो हमारी शुरुआत यहीं से होगी कि कौन सा अदद, तो हमने कौन सा की अभी क्या लिखे, X अदद मिलाने पर। अब वो X अदद यानी क्या, ऐसा अदद है X जो ना आपको पता है ना हमें पता है। तो अब हमने उसे उसकी अभी क्या लिखे, X मिलाना है। तो इसका मतलब 12 में X मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा 12 जमा X, 16 में X मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा 16 जमा X, और 21 में X मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा 21 जमा X। तो इस सूरत में हम इसे किस तरह लिखेंगे कि हमें पता इस तरह लिखना होगा 12 जमा X, 16 जमा X और 21 जमा X मुसलसल तनासुब में है। ये आपको समझ में आएगा ये कैसे आ गया है। जो हमने फ़र्ज़ किए कि हम X अदद इन आदाद में मिलाएंगे तो ये आदाद मुसलसल तनासुब में हो जाएंगे, तो इसलिए इन सब आदाद में X का इजाफ़ा किया गया है, X की जमा की गई है और इसे मुसलसल तनासुब मान लिया गया है।
अब जब मुसलसल तनासुब में होंगे तो हम इसे कैसे लिखेंगे, a बटे बी बराबर b बटे सी। तो हमारे पास में ये 12 जमा एक्स ए की जगह पर है, 16 जमा एक्स बी की जगह पर है और 21 जमा एक्स सी की जगह पर है। तो अब अगर इसे लिखेंगे तो हम किस तरह लिखेंगे, 12 जमा एक्स बटे 16 जमा एक्स बराबर 16 जमा एक्स बटे 21 जमा एक्स। अब यहाँ पर बराबर वाली त्रिज्यीय ज़रब करनी है, बराबर वाली त्रिज्यीय ज़रब। बराबर वाली त्रिज्यीय ज़रब में क्या फ़र्क है, बराबर वाली त्रिज्यीय ज़रब में होता है कि दोनों नसबनुमा की ज़रब नहीं होती है ना। और नातिक आदाद की जमा में क्या होता है कि तिरछी ज़रब भी होती है और दोनों नसबनुमा की भी ज़रब होती है। तो ये फ़र्क जहन नशीन कर लीजिए आप। तो आइए अब इनकी हम तिरछी ज़रब करेंगे यहाँ पर, है ना। तो 12 जमा एक्स दूसरे कॉस में 21 जमा एक्स बराबर 16 जमा एक्स दूसरे कॉस में 16 जमा एक्स। अब हम इसे आइए इसे ओपन करेंगे। तो अब इसे ओपन करने का तरीका क्या है, हम पहले ये 12 को ब्रैकेट के दोनों अरकानों से ज़रब देंगे, फिर ये x को फिर से दोबारा इस 21 जमा एक्स से ज़रब देंगे। इसी तरह हम ये दाएं जानिब भी अमल करेंगे। तो पहले मैं लिखता हूँ इसे और थोड़ा एक्सपांड करते हुए, इसकी और तौसी करते हुए कि अब मैं इसको इस तरह लिखेंगे, 12 ब्रैकेट में वापस लिखेंगे 21 जमा एक्स फिर जमा एक्स, फिर से दोबारा इसी ब्रैकेट को लिखेंगे 21 जमा एक्स बराबर। इसी तरह दाएं जानिब भी करना है, 16 लिखा गया है फिर 16 से दूसरा ब्रैकेट उतारना है ज़रब में 16 जमा एक्स फिर जमा एक्स से तो जमा एक्स लिखें, दूसरे ब्रैकेट को उसी तरह कॉस को उसी तरह उतारना है 16 जमा एक्स। अब ये 12 को कॉस के दोनों अरकानों से दर्ब कीजिए, 12 ज़रब 21 करना होगा तो है ना, 12 ज़रब 21 जमा 12 ज़रब एक्स। तो 12 ज़रब 21 क्या होता है, 252। हमने ये रफ वर्क हमने साइड में हल किया है, आपको भी इसी तरह क्या करना है, 12 ज़रब 21 को 12 को 21 से ज़रब देकर चेक करना है कि 252 आता है या नहीं आता है। फिर जमा की अलामत है इसलिए यहाँ पे जमा, 12 ज़रब एक्स 12 एक्स, फिर ये जमा है तो हमने जमा लिखे, एक्स ज़रब 21 21 एक्स, जमा है तो जमा लिखे एक्स ज़रब एक्स एक्स की कुव्वत 2 बराबर। अब इसी तरह ये 16 को इस कॉस के दोनों अरकान से 16 ज़रब 16 यानी 256, जमा है तो जमा लिखे 16 ज़रब एक्स 16 एक्स, जमा लिखा गया एक्स ज़रब 16 तो 16 एक्स, जमा है जमा लिखा गया एक्स ज़रब एक्स एक्स की कुव्वत 2। अब आइए इधर हमें दोनों जानिब एक्स की कुव्वत 2 नज़र आ रहे हैं और इधर हमें पता है कि अभी इनमें कौन आदाद की जमा होगी। इसी 252 जमा 12 एक्स, क्या इन दोनों की जमा की जा सकती है, नहीं की जा सकती क्योंकि ये दोनों गैर मुशाबह अरकान हैं, क्योंकि इसमें x मौजूद है इसमें x मौजूद नहीं है। अब देखिए ये दोनों आजू बाजू में, ये भी x वाला है ये भी x वाला आदत है, यानी ये दोनों मुशाबह अरकान हैं। तो जब मुशाबह अरकान मिलते हैं तो इन दोनों की जमा और नफ़ी की जा सकती है, जो गैर मुशाबह अरकान है उनकी जमा और नफ़ी नहीं की जाती है। तो आइए अब हम देखेंगे यहाँ पर इन दोनों की जमा कर लेते हैं। तो ये हम लिखेंगे 252 जमा 12 जमा 21 हो जाएगा 33 एक्स जमा एक्स की कुव्वत 2 बराबर 256। वैसा ही लिखाएंगे 16 एक जमा 16 एक्स हो जाएगा 32 एक्स, क्योंकि मुशाबह अरकान है ना, दोनों में एक्स मौजूद है, जमा एक्स की कुव्वत 2। ये 16 एक्स और एक्स की कुव्वत 2 ये मुशाबह अरकान नहीं है, क्यों, यहाँ पर एक्स की कुव्वत 1 है यहाँ पर एक्स की कुव्वत 2 है। मुशाबह अरकान में मुतगय्यरों की जो कुव्वत होती है वो एक जैसी होती है, उसे हम कहते हैं मुशाबह अरकान, है ना। इधर भी 21 एक्स है और ये एक्स की कुव्वत 2 है, तो ये मुशाबह नहीं, इन दोनों की जमा करके जमा नहीं की जाएंगी, ये इल्मी रियाजी के उसूल के ख़िलाफ़ है। अब बहरहाल अब यहाँ पर देखिए जमा एक्स की कुव्वत 2 है, यहाँ पे भी जमा एक्स की कुव्वत 2 है। अगर ये जमा एक्स की कुव्वत 2 को बराबर के दूसरे हम ले जाएंगे तो ये हो जाएगा नफ़ी एक्स की कुव्वत 2, यानी वो दोनों कैंसिल होंगे। तो इसलिए हम वहाँ ना ले जाते हुए हम इसे डायरेक्ट कैंसिल करेंगे यहीं पर, और इसे हम लिखेंगे एक्स की कुव्वत 2 को कैंसिल करके इस तरह लिखा जाएगा। अब इसके बाद में हमें क्या करना होगा, एक्स वाले अरकान को और एक्स वाले आदाद को, है ना, और जो हमारे सिर्फ मुस्तकिल आदाद है इनको अलहदा करेंगे। तो यहाँ पे 33 एक्स है, ये 32 एक्स यहाँ पर है, तो 33 एक्स की जानिब 32 एक्स को ले जाएंगे तो ये जमा 32 क्या हो जाएगा, नफ़ी 32 एक्स, तो ये 252 जमा है ना, ये बचाव हमने लिखे। अब हम इसको उस तरह करेंगे, 32 एक्स को लिखेंगे 33 एक्स नफ़ी 32 एक्स बराबर 256, 252 उस जाने जाएगा तो नफ़ी 252, 33 एक्स नफ़ी 32 एक्स क्या हो जाएगा 1 एक्स बराबर 256 नफ़ी 252 बराबर 4। इसका मतलब इन सब आदाद में कौन से आदाद को मिलाना है, 4 को। तो जब भी इबारती सवाल हमें दोबारा वापस से लिखा जाएगा, जवाब में इस तरह लिखेंगे 4 अदद मिलाने पर दिए गए आदाद मुसलसल तनासुब में हो जाएंगे। ये आपको लिखना है
छोटा सा काम आपको अपनी तरफ से करना है। अब आइए आगे बढ़ते हैं और दूसरे सवाल को हल करने की कोशिश करते हैं। तो सवाल नंबर 2 है हमारे पास में, अगर 23 नफ़ी x और 19 नफ़ी x का 28 नफ़ी x दरमियानी मुतनासिब रुकन है, तब x की कीमत मालूम कीजिए। तो यहाँ पर आपको ये समझना है सबसे पहले कि दरमियानी मुतनासिब रुकन कौन है, 28 नफ़ी x। इसका मतलब ये b के कायम मकाम है, ये 19 नफ़ी x और 23 नफ़ी x है। तो 23 नफ़ी x a के कायम मकाम है और 19 नफ़ी x c के कायम मकाम है। तो और ये क्या दरमियानी मुतनासिब रुकन है। तो हम जानते हैं दरमियानी मुतनासिब रुकन होगा तो हम क्या लिखेंगे, पहले हम इधर लिख देते कि b बराबर मुतनासिब दरमियानी रुकन है, जिसको हमने क्या मान लिया 28 नफ़ी x है ना। फिर उसके बाद में a और c है, तो a को हम क्या ले रहे हैं 23 नफ़ी x और c को क्या लिया जा रहा है 19 नफ़ी x। अब क्योंकि ये आदात क्या है दरमियानी मुतनासिब रुकन है, इसलिए b की क़ुव्वत 2 बराबर a ज़रब c। ये हमने इसकी तारीफ़ मुसलसल आदात की तारीफ़ में पढ़ चुके हैं। तो अब b है तो b की जगह पे b को हम कीमत क्या 28 नफ़ी x, तो उसकी क़ुव्वत 2 बराबर a है तो 23 नफ़ी x ज़रब c है तो 19 ज़रब x। इसकी आपको पता होगा अभी हमने पिछले सवाल में सवाल नंबर 1 में इस तरह के क्वेश्चन को हल किए। अब यहाँ पर भी क़ुव्वत 2, तो हमें यहाँ पर a नफ़ी b की क़ुव्वत 2 का ज़ाब्ता इस्तेमाल करना पड़ेगा है ना। तो हम यहाँ पे वो ज़ाब्ता लिखते हैं a नफ़ी b की क़ुव्वत 2 बराबर a की क़ुव्वत 2 नफ़ी 2 ab जमा b की क़ुव्वत 2। आइए अब इस ज़ाब्ते के मुताबिक 28 नफ़ी x के कॉस को हम ओपन करेंगे, खोलेंगे। तो a है, a की जब 28 है यानी 28 की क़ुव्वत 2 लिखा जाएगा। तो 28 की क़ुव्वत 2 हम लिख लेते हैं। फिर नफ़ी 2ab यानी 2 ज़रब 28 ज़रब x, 2 ज़रब 28 ज़रब x जमा x की क़ुव्वत 2 यानी b की क़ुव्वत 2 बराबर है ना, ये बराबर। तो ये 23 ज़रब 19 है ना। फिर नफ़ी है तो नफ़ी 23 ज़रब x 23x, ये नफ़ी x ज़रब 19 करेंगे तो नफ़ी 19x, ये नफ़ी नफ़ी ज़रब नफ़ी दोनों अलावा मिलकर जमा हो जाएंगी, x ज़रब x की क़ुव्वत 2 लिखा जाएगा। अब उसके बाद में इसे हम और आगे हल करते हैं। 28 की क़ुव्वत 2, तो 28 की क़ुव्वत 2 होता है 784, नफ़ी 2 ज़रब 28 होता है 56, तो नफ़ी 56 ज़रब x है तो 56x जमा x की क़ुव्वत 2 बराबर 23 ज़रब 19। ये हम रफ़ काम में हल करेंगे तो इन दोनों की ज़रब यानी 23 ज़रब 19 करने पर जवाब आता है 437। और इसी तरह ये नफ़ी 23x और नफ़ी 19x इन दोनों की जमा करने पर आएगा, क्योंकि ये नफ़ी है जिन आदात के या जिन अरकान के जिन मुशाबा अरकान की अलामत यकसा होती है उनके दरमियान कौन सा अमल होता है, जमा का अमल होता है और हासिल जवाब में दी गई अलामत का इस्तेमाल किया जाता है। तो 23 नफ़ी 19 23 नफ़ी 19 से जमा का अमल हुआ, 23 और 19 की जमा करने पर 42 आया है और उसके जवाब में नफ़ी की अलामत दी गई है और जिस तरह x था उस तरह हमने x लिखा है जमा x की क़ुव्वत 2। अब ये दोनों जानिब क्या है x की क़ुव्वत 2 जमा x की क़ुव्वत 2, तो आपको पता है ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो इसको कैंसिल करना होगा हमें, तो हम इसे कैंसिल कर देते हैं और ये भी x की क़ुव्वत 2 कैंसिल हो जाएगा। अब इसके बाद में जो बचा है हम उसे लिखेंगे 784 नफ़ी 56x बराबर 437 नफ़ी 42x। अब फिर से हमें क्या करना है, x वालों को एक जानिब करना है और मुस्तकिल आदात को एक जानिब करना है। तो आइए 484 नफ़ी ये 437 था तो उस जानिब गया, नफ़ी 437 हो गया, ये नफ़ी 42 वहीं पर है, नफ़ी 56x उधर जाके जमा 56x हो जाएगा। इन दोनों में नफ़ी का अमल किया जाएगा तो नफ़ी का अमल करने पर इसका जवाब आएगा 347 बराबर इन दोनों के दरमियान, क्योंकि दोनों मुशाबा है तो इनकी नफ़ी करने पर नफ़ी कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ पे नफ़ी जमा है, दो अदद की अलामतें जब भी मुख्तलिफ होंगी वहाँ पे उनके दरमियान नफ़ी का अमल होगा। तो 56 नफ़ी 42 करने पर जवाब क्या आएगा 14x। तो x बराबर लिखा जाएगा 347/14 बराबर x। ये होगा हमें सवाल नंबर 2 का मुकम्मल कामिल जवाब हो गया। अब x बराबर 347/14 हम लिखेंगे है ना। अब इसके बाद आइए इसके बाद हम सवाल नंबर 3 की जानिब बढ़ते हैं, जो कि हमारा आखिरी सवाल होगा। इसके बाद वाले तमाम सवालात रिड्यूस किए गए हैं, इसे ओमिट किया गया है।
आइए, 3 आदाद मुसलसल तनासुब में हैं। सवाल में दिया है 3 आदाद मुसलसल तनासुब में हैं, इनका हिंदसी वस्त रुकन 12 हो, यानी ये बी की कीमत है 12 और बाकी मानदा 2 आदाद की जमा 26 है, यानी कि 2 आदाद को मिलाने पर जमा कितने आएंगी 26 आएंगी, तब वो आदाद मालूम कीजिए। तो आइए हम फिर से सवाल करते हैं, हिंदसी वस्ती रुकन है तो हम इधर से शुरुआत करते हैं जवाब की। बी बराबर हिंदसी वस्त यानी कीमत कितनी दी गई है 12। अब ए और सी लेना है तो फ़र्ज़ कीजिए कि ए बराबर एक्स है तो बी बराबर क्या होगा 26 नफ़ी एक्स, है ना, क्योंकि इसने कहा 2 आदाद की जमा क्या है 26 है। मिसाल के तौर पर 2 आदाद, एक आदाद 10 है, दूसरा आदाद 15 है, दोनों की जमा किया जाएंगे तो कितना जवाब आएगा, एक आदाद 10 है, दूसरा आदाद 15 है, तो दोनों की जमा करने पर जवाब कितना आएगा 25, है ना। अब अगर मेरे को सिर्फ हमें पता है कि 2 आदाद की जमा 25 है, उसमें से एक 10 है तो दूसरा कितना आएगा 25 नफ़ी 10 यानी 15 हो जाएगा। इसी तरह हमने यहाँ पर लिया है ए बराबर एक्स तो दूसरा सी बराबर 26 नफ़ी एक्स। तो अब हिंदसी वस्ती रुकन का ज़ाब्ता यानी कि मुसलसल आदाद का तनासुब का ज़ाब्ता हम लगाएंगे कि आदाद मुसलसल तनासुब में हैं, इसलिए किस तरह लिखेंगे हम, बी की कुव्वत 2 बराबर ए ज़रब सी, बी कितना है 12 तो लिखा जाएगा 12 की कुव्वत 2 बराबर एक्स, तो ए की कीमत है एक्स, सी की कीमत है 26 नफ़ी एक्स। अब ये एक्स को कोसाइन के दोनों अरकान से ज़रब दी जाएंगी तो 12 की कुव्वत 2 144 बराबर एक्स ज़रा 26 एक्स नफ़ी है तो नफ़ी लिखा जाएगा एक्स ज़रब एक्स की कुव्वत 2। अब ये एक्स वाले अरकान को हम दाएं जानिब यानी 144 की जानिब ले जाएंगे तो नफ़ी एक्स की कुव्वत 2 क्या हो जाएगा जमा एक्स की कुव्वत 2 जमा 26 एक्स नफ़ी 26 एक्स जमा 144 बराबर 0। अब ये हो गई मुरब्बई मसावात। मुरब्बई मसावात को हल करने का तरीका ये है कि जो इसका तीसरा रुकन होता है, जैसे यहाँ पे तीसरा रुकन क्या है 144, तो हमने ऊपर लिखे जमा 144, यानी 144 के ऐसे 2 अज्जाए ज़रबी करनी है, ऐसे 2 आदाद लेने हैं जिनकी ज़रब करने पर जवाब 144 आना चाहिए और उन 2 अददों की जमा 26 आनी चाहिए। तो हमें 18 के पाड़े में 18 आठी होता है 144 और 18 जमा 8 होता है 26। इसका मतलब इसके ये सही अज्जाए ज़रबी है और यहाँ पर अलामत नफ़ी है, तो जब भी इधर जमा होंगे तो दोनों अज्जाए ज़रबियों की अलामत एक जैसी होंगी, तो इधर भी नफ़ी लिखा गया है। अब ये नफ़ी 26 एक्स की जगह पे नफ़ी 18 एक्स और नफ़ी 8 एक्स लिखा जाएगा। तो आइए लिखते हैं एक्स की कुव्वत 2 नफ़ी 18 एक्स नफ़ी 8 एक्स जमा 144 बराबर 0। अब ये पहले 2 अरकान में क्या मुश्तरिक है एक्स, तो एक्स को लिखा जाएगा एक्स ब्रैकेट में एक्स नफ़ी 18 और ये आखिर के 2 अरकान में क्या मुश्तरिक है नफ़ी 8, तो नफ़ी 8 मुश्तरिक लिया गया तो इसके साथ में जो सिर्फ एक्स बच गया तो एक्स लिखा गया, जमा में से एक अलामत बाहर ली गई तो नफ़ी हो गया और 118 8 ज़रब 18 होता है 144, है ना, तो इसलिए 8 बाहर होने की वजह से इसको 8 से तकसीम किया जाएगा, जवाब आएगा 18। अब आप देखेंगे इस मसावात में इस स्टेप में कि इसके कोसेन दोनों एक जैसे हैं, इधर भी एक्स नफ़ी 18 इधर भी एक्स नफ़ी 18, तो ये एक्स नफ़ी 18 को मुश्तरिक लिया जाएगा तो एक्स नफ़ी 18 को मुश्तरिक लेने पर क्या बच जाएगा एक्स नफ़ी 8, तो उसे दूसरे कॉस में लिखा जाएगा। अब इसे इसके बाद में लिखने का तरीका ये है कि अब यहाँ पर हम फ़र्ज़ करेंगे एक्स नफ़ी 18 बराबर 0 या एक्स नफ़ी 8 बराबर 0, तो यहाँ से मिलेगा एक्स बराबर 18 या फिर एक्स बराबर 8, यानी इसका मतलब हमारे पास में जो 2 आदाद है उसमें एक की कीमत 18 है तो दूसरी की कीमत 26 नफ़ी 18 यानी 8 होंगी। तो इस तरह हम यहाँ पर ए और सी की कीमत लिखते, ए बराबर 8 और बी बराबर 12, सी बराबर 26 नफ़ी 8, है ना, ये 26 नफ़ी एक्स था तो एक्स की कीमत हमने यहाँ पे 8 लिए, एक की कीमत है ना, तो 26 नफ़ी 8 बराबर 18। ये था हमारे पास में अब तक के जो भी सवालात थे जो हमें दिए गए किताब में, और इसके बाद वाले तमाम सवालात और महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से ओमिट किए गए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये तमाम तीनों सवालात इबारती सवालात समझ में आए होंगे, है ना, तो आप इसे अपनी कॉपी में नोट कीजिए और इसकी मशक़ करते रहिए।
ये आज हमारा सबक नंबर 4 निस्बत और तनासिब ख़त्म हुआ। इंशाअल्लाह आने वाले सबक में हम आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।